अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 ही पढ़ेंगे और उसका जो टॉपिक है आज हमारा साइंटिफिक नोटेशन। सही है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसकी अच्छी से अच्छी मिसालें भी करेंगे। सही है, तो सबसे पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ समझनी है। साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे टू राइट वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल नंबर यूजिंग पावर 10। यानी कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, सही है, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं जिसको हम आम अंदाज से नहीं लिख सकते, तो उनको फिर साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस कन्वर्जन को कैसे करते हैं इसी को समझना है, और बड़े नंबर को याद करने का क्या तरीका होता है या सबसे छोटा नंबर याद करने का क्या तरीका होता है। तो आइए बोर्ड की तरफ, नंबरों की तरफ जाने से पहले मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन का एक छोटा सा फार्मूला आपको समझाता हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा बोर्ड की तरफ। देखें, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर n इंटू 10 की पावर n। मैंने क्या लिखा है कि हर बड़े नंबर और छोटे नंबर को हम लिखते हैं लेकिन पावर 10 इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ये जो हमारे पास 10 की पावर 10 इस्तेमाल करते हुए, तो ये आपके पास यही चीज़ आपके पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। ये वाला जो नंबर है ये आपके पास कहलाता है, जो पहला नंबर है ये आपके पास कहलाएगा कोफिशिएंट। ये बहुत हल्का लिख रहा है, शायद आपको नज़र ना आए। ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। ये तो आपके पास ये वाला जो नंबर है ये आपके पास पावर कहलाएगा, और ये जो 10 आपको नज़र आ रहा है ये बेस कहलाएगा। तो हर नंबर को हम इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा एक नंबर है हमारे पास जो 50 लाख। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th जीरो है। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा यहां पे गौर से देखिएगा। जब ऐसा नंबर होता है तो इसका पॉइंट यहां पर होता है, सही। अब जब पॉइंट यहां पर होगा तो यही नंबर सेम टू सेम अगर हम लिखेंगे 5000, 1 2 3 4 5 6 7, अब पॉइंट हमारे पास कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। जैसे ही इस पॉइंट में यहां पर आया तो यहां क्या हुआ? 10 की पावर 1 हुआ, सही। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये आपके पास यूनिट है, ये 10 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है, सही है, यानी लाख जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये 10 लाख यानी मिलियन है, ये करोड़ है, सही है, ये 10 करोड़ है, ये अरब है, ये 10 अरब है। इसी तरह नंबर्स के एतबार से अब जैसे ही इस पॉइंट को आप आगे शिफ्ट करते जाएंगे तो इसके पावर बढ़ते जाएंगे। जरा गौर से देखती जाए, समझते जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? अब पॉइंट आ गया यहाँ 0 0, तो 10 की पावर 2। अब अगर ये 2 पॉइंट आप ना भी लिखें, 2 0 ना भी लिखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही ये पॉइंट यहां पर आगे आता जाएगा तो आपके पास क्या होगा? अब हमारे पास 1 2 3 ज़रब की पावर 3, 3 0 हम आगे आ गए, यहां पे 3 नंबर आ गए। अब जैसे 0 यहां पर आता है तो क्या होगा? सही, ज़रब 10 की पावर 4। अब जैसे यहां पे 0 आएगा, दस की पावर 5। अब 0 यहां पर आएगा, 10 की पावर 6। अब इसको मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूं। अब हमारे पास शायद पॉइंट यहां पर आ जाएगा, सही है, तो ये क्या हो जाएगा? 500 रह गया, 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब यही पॉइंट जो यहां था अब ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 8 हो गया, सही है। अब यही पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 टू पावर 9। ये हमने बना लिया, सही है। अब इसको आप जरा गौर से देखें, यही शक्ल, ये 5 आपके पास m हो गया,
10 वही बेस हुआ, और ये जो 9 है ये आपके पास पावर p हो गया। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक बड़े नंबर को हमने इस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, और यही फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारे पास एक बड़ा पॉजिटिव नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आपने एक चीज को गौर से समझिएगा, जैसे ही पॉइंट आगे आते रहे तो हमारे नंबर जो है पावर वाले वो प्लस में बढ़ते रहे, माइनस का कोई साइन नहीं था। लेकिन आपने ये याद रखना है, जब आप यू खड़े होते हैं, यूं समझ लीजिएगा कि आपके सीधे हाथ से जब उल्टे हाथ की तरफ, बोर्ड की तरफ मेरा मुंह है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आपका पॉइंट मूव करेगा तो पावर प्लस में बढ़ते रहेंगे। इसी तरह अगर इसको अगर नेगेटिव एतबार से आप करें तो आपके पास अगर कोई नंबर हो, सही है, यहां पे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है जैसे 0.00000005। अब ये नंबर है, अब ये नंबर यहां से यू शिफ्ट होगा। जैसे ये नंबर यहां से यू शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.0, एक जीरो खत्म, वो बाहर आ गया, बाकी ये तुम्हारे पास 6 जीरो बच गए। यहां क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -1। जैसे ही ये जीरो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास 5 जीरो बच जाएंगे इंटू 10 टू पावर -2। अब ये जीरो जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? 0.00005 इंटू 10 टू पावर -3। अब ये जीरो जब यहाँ शिफ्ट होगा तो 0.000 इंटू 10 टू पावर -4। अब जब ये पॉइंट आगे शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा तो 0.005 इंटू 10 टू पावर -5 आ जाएगा। अब जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो 0.005 इंटू 10 टू पावर -6, सही। अब जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 0.5 इंटू 10 टू पावर -7। अब जब आपके पास ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? 5 इंटू 10 टू पावर -8। हमेशा याद रखना एक बात, मैंने यहाँ पर D85, इसका पॉइंट यहाँ पर है और इसका पॉइंट भी यहाँ पर है, क्योंकि पॉइंट से पहले आपके नंबर जो हैं वो 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए। कितने तक? 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए। इससे यानी एक डिजिट पॉजिटिव में या नेगेटिव में उसका मसला नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर पॉइंट से पहले होना चाहिए। तो ये मैंने आपको नेगेटिव की एग्जांपल कराई, ये मैंने आपको पॉजिटिव की एग्जांपल कराई। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ इसकी। जैसे अब मैंने आपसे कहा कि मास ऑफ अर्थ क्या होगा, तो उसको भी हम जरा डिटेल से करते हैं, तो उसको जरा मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगा। तो आपको मैं अभी शॉर्ट फॉर्म भी इसका बताता हूँ। ये तो एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके में अब आपसे ये याद रखना है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, पॉइंट से पहले कोई ना कोई नंबर 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर होना चाहिए। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, अगर लेफ्ट साइड से आपका पॉइंट मूव करे राइट साइड की तरफ तो आपके पावर माइनस में होंगे, लेकिन अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो आपके नंबर प्लस में होंगे। अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो आपके नंबर माइनस में होंगे। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है इसमें। अब अगली चीज देखें, अब हमारे पास अगर मैं आपसे कहूं मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? मास ऑफ अर्थ। इसको मैं न्यूमेरिक नंबर में लिखता हूं, एक्सपोनेंशियल नंबर में नहीं लिखता। जरा देखें बेटा, यह हमारे पास मास ऑफ अर्थ है किलोग्राम में, जिसको आप गिनेंगे इसको आप याद भी नहीं रख सकते, सही है। तो अब आपने इस तरह नहीं करना जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि 1-1 0 पॉइंट से आगे बढ़ते जाए। अब आपने यहाँ याद रखना है पॉइंट आपका यहाँ पे प्लस में पॉइंट। अब आपने इसको आगे बढ़ाना है, सही है। तो अगर आगे बढ़ाना है, अगर मैं यूं करूं तो ये मेरे राइट साइड से जब मैं लिखूंगा उसके एतबार से मेरे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ 0 गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तो 0 इसके। लेकिन मैंने आपको कहा कि पॉइंट जो है उसके आगे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। तो 22 0 हो गए, 23 24 24। तो आपने लिखा 5.97 इंटू 10 टू पावर 24। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपके पास मास ऑफ अ प्रोटॉन।
अब जरा देखें, अशारिया जो है वो लेफ्ट साइड से इस तरफ है, तो आपने क्या करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहीं से आपने कन्वर्ट करना है, सही। तो आपने जीरो गिनने 1 2 3, अब ये जा रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.672 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन, जो मैंने आपको पॉजिटिव में भी बताया और नेगेटिव में भी बताया, सही है। ये क्या कहलाता है, पावर, ये बेस, और ये आपके पास कोफिशिएंट कहलाता है, उसी फार्मूले के मुताबिक। तो उम्मीद है आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आया होगा, और अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है, और बहुत छोटे नंबर को भी अपने आसान साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपने डिस्टेंस बिटवीन द मास, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, तो ये फासले भी आपने करने हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनके मास आपने कैलकुलेट करने हैं और उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये एमसीक्यूज में भी आता है, छोटे मोटे सवालात में भी आता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई मसला हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट्स में बता सकेंगे, और आगे शेयर भी करें और लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम।